गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। तो गिरिराज जी की शरण में हमको रहना चाहिए। ये गिरिराज जी कौन है? कहा जाता है कि जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र को, ये गिरिराज जी द्रोणागिरी के पुत्र हैं, और द्रोणागिरी के पुत्र को लेकर के चले, ये कहकर लाए कि हम तुम्हें राम के सेवा में लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर राम जी के चरण पड़ेंगे। तो द्रोणागिरी ने कहा चलो भैया, हमारे ऊपर राम जी के चरण पड़ जाएंगे, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हनुमान जी अभी लेके वृंदावन से गुजर ही रहे थे कि सूचना मिली कि भाई सेतु का निर्माण पूरा हुआ है और आप लोग अपने पत्थर जो जहां लिए हैं वहीं पे रखो। अब हनुमान जी गोवर्धन को रखने लगे तो रोने लगे गिरिराज जी कि आप तो हमें बीचों बीच ना हम घर के रहे ना राम जी के रहे। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु कि वो गिरिराज जी को हम आपके लिए लाए थे कि आपकी सेवा में, अब ये आपकी सेवा कर नहीं पाए तो रो रहा है। तो राम जी बोले कि गिरिराज जी से कह दो कि वो वहीं वृंदावन में विराजें, वो हमारी सेवा के लिए आए थे तो हम प्रसन्न हैं। अगले जन्म में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तो हम स्वयं उनकी सेवा करेंगे और उन्हें अपने चरणों की रज प्रदान करेंगे और उनको अपने हाथ में उठाएंगे। तो ये त्रेता से गिरिराज जी यहां विराजमान है। युग बीत गए, फिर द्वापर आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने तलहटी पर, गिरिराज जी की तलहटी पर लीलाएं की, गैया चराना, वहां खेलना, और समय आया इंद्र ने जब प्रकोप किया तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से पहाड़ उठाकर। मानो भगवान ये कहते हैं कि कोई भक्त मेरी शरण में आएगा तो मैं उस भक्त की रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं अपने भक्तों के लिए। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। इतना दुलार करते हैं भगवान अपने भक्तों से कि कोई मेरी शरण में आएगा तो मैं उसके लिए पहाड़ भी उठाने को उठा लिया। और भगवान ने जब पहाड़ को उठाया, एक उंगली ऊपर और होठों पर बांसुरी रखकर गोविंद, टेढ़े से एक पांव को टेढ़ा करके दूसरे में रखा। सारे ब्रजवासी नीचे हैं, जो नई नवेली बहुओं ने कभी कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया था लाज मर्यादा के कारण, आज सबने खुलकर भगवान का दर्शन किया और खूब प्रेम से भगवान की छवि को निहारा। और गिरिराज जी की लीला हुई ही इसलिए क्योंकि सब लोग यशोदा के घर नहीं आ पाती थी सखियां। नई नई बहुओं को तो घर से निकलने का ज्यादा रहता नहीं है, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो भगवान ने कहा कि अब ये जो नई बहुएं हैं, जो लोग नहीं आ सकते घर, अब उनके पास उनको मैं कैसे मिलूं? तो भगवान ने सबको दर्शन देने के लिए ये गोवर्धन की लीला भगवान ने की। देखो कितने दयालु हैं। आप दर्शन नहीं कर सकते तो वो आपको दर्शन देने का उपाय सोच रहे हैं कि कैसे इन्हें मैं मिल जाऊं। इसलिए भगवान को हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति से, अपने जप तप के बल से नहीं पा सकते। भगवान को भी भगवान की कृपा के बल से पाया जा सकता है। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। कोई अपने साधन से जानना चाहे कि जी मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जपी हूँ, नहीं, आपके बल से भगवान आपको ना मिलेंगे। इसलिए आप क्या करें? आप भगवान से प्रेम करें गोप ग्वालों की तरह। जब सच्चा प्रेम निष्काम, भगवान किनको मिलते हैं? भोले भाले भक्तों को, जो होशियार है, जो चतुर है। आप लोग होशियार हैं, चतुर हैं? भगवान होशियारों को नहीं मिलते। भोला भाला, हाँ
भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रखी चिड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की।